आप सभी जानते हैं अभी एआई में कितना खर्चा होने वाला है और एआई कितना बड़ा होने वाला है। और एआई के लिए चाहिए जीपीयूज़ और डाटा सेंटर, और उसके लिए चाहिए पावर। तो अगर आप एआई कंपनीज नहीं ले सकते, आप इंडिया में हो, तो आप सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स, डाटा सेंटर के स्टॉक्स, उसको डेवलप करने वाले कंपनीज के स्टॉक और पावर के स्टॉक्स ले सकते हैं, जो आने वाले 1 से 1.5 से 2 से 3 सालों तक एक अच्छे बुल रन में रहेगी। डिपेंडिंग ऑटोमेटेड सुपर इंटेलिजेंस कब बनता है, मैंने अभी एक पोस्ट देखा इलॉन मस्क का, वो तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक बन जाएगा, मगर बाकी बड़े कंपनियों का कहना है 2-3 साल लगेंगे। जिस दिन बनेगा बेच देंगे, मतलब ये रिकमेंडेशन की तरह नहीं, मगर एक सेक्टर बुल रन उस दिन खत्म हो जाएगा। उससे पहले पहले तक दिस वुड बी अ वेरी, उससे पहले पहले तक ये एक बहुत बड़े बुल रन में रहेंगे। और जिस वजह से इंडिया में पावर शॉर्टेज है, हमेशा से है, और गवर्नमेंट इसको कम करना चाहती है। और जो रिन्यूएबल है, सोलार है, वो उसी लिए लॉन्च किया था, मगर वो भी पूरा नहीं कर सकता, कम पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने FY 2026 के बजट में एक और नया प्लान लॉन्च किया है, वो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स का, SMR का, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। और इंडिया का अभी करंट कैपेसिटी 8.78 गीगावाट का है। 2030-31 तक इसको जस्ट डबल से भी ज़्यादा करना चाहते हैं, जिस वजह से 16 से 20% के अगर जितना ग्रोथ इस सेक्टर में आ सकता है। और जिस वजह से जो सेक्टर चेरनोबिल के बाद से जीरो हो गया था, ऐसा जीरो न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़्यादा कोई देश लगा ही नहीं रहा था, अब वो उस ट्रांजिशन पीरियड को तोड़कर ऐसे चढ़ने वाला है ऐसे। तो जो सोलार में हुआ वो हो सकता है अब न्यूक्लियर में भी हो। हालांकि सोलार अभी भी चढ़ रहा है, तो उसमें अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर एक नया अपॉर्चुनिटी और डाइवर्सिफिकेशन न्यूक्लियर सेक्टर में भी खुल गया है। और जिस वजह से आज की इस वीडियो में हम उसी ही न्यूक्लियर सेक्टर के ऊपर बात करने आए हैं। टॉप 3 स्टॉक्स जो न्यूक्लियर सेक्टर में जहाँ शेयर रखते हैं, जिनको आप ले सकते हो। टॉप 3 स्टॉक्स जो न्यूक्लियर पावर में शेयर रखते हैं वो तो अडानी, अंबानी और टाटा हैं, मगर उनको आप ले नहीं सकते, उनका शेयर आप ले नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी का बहुत छोटा सा हिस्सा होगा, उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मगर ये सब प्योर प्ले हैं, लगभग प्योर प्ले हैं, सीधा सीधा फ़र्क पड़ेगा, सीधा सीधा शेयर प्राइस चढ़ेगा। न्यूक्लियर का अगर कोई न्यूज़ आया या फिर इनको प्रॉफिट हुआ उससे, तो या नया ऑर्डर आया, तो फिर 3 स्टॉक्स कौन से हैं? इंजीनियर्स इंडिया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और वालचंद्र। इन 3 में से 2 को तो बड़े बड़े एस इन्वेस्टर ने भी लिया है, एक को आशीष कचोलिया जी ने और एक को मुकुल अग्रवाल जी ने, और एक को अगर किसी ने लिया भी है तो थोड़ी बड़ी है, पता नहीं चल रहा। तो आज उन्हीं तीनों कंपनीज का एनालिसिस करते हैं। पहले रैंक वाइज अगर अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर सेगमेंट से जो अफेक्ट होगा वो होगा वालचंद्र, उसके बाद हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, उसके बाद इंजीनियर्स इंडिया। और एक एक कर अब इन कंपनीज़ को देखें, इनका 1 बाय 1 पॉइंट देखें, उसके बाद आखिर में मैच किया जाए। तो वालचंद्र अभी सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, मगर ये कंपनी DNA, डिफेंस, न्यूक्लियर, एरोस्पेस तीनों में है, तीनों भविष्य के अच्छे सेक्टर हैं। और इनका जो डील है वो इन सभी के साथ है, मगर फिर भी वालचंद्र अभी बहुत छोटी है और ये अभी तक नुकसान कर रही थी, मगर यहाँ से अब एक स्ट्रेटेजिक पिवट आना चाहिए, और इस क्वार्टर में आया भी है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ा है 37% से, प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 10 सालों में पहली बार। और सबसे मेन मैनेजमेंट का कहना है कि अब वो पुराने दिन गए, नए दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, और अब हम अच्छे चीज़ों में फोकस करेंगे जहाँ से हमको प्रॉफिट आने वाला है। और एक बार बस ऐसा हुआ था कि ये प्रॉफिट में आई हूँ, मगर वो अदर प्रॉफिट से था, अदर इनकम से था। वो अदर इनकम किसी चीज़ को बेचना भी हो सकता है, एक्सेप्शनल आइटम, मगर ये जो है 10 साल में पहली बार
ये ओरिजिनल इनकम है, ओरिजिनल प्रॉफिट है, ओरिजिनल टर्न अराउंड है। और अब देखना ये है, यहाँ से मैं इस स्टॉक को होल्ड करता हूँ, बता दूँ तो देखना ये है यहाँ से कि ये आगे भी प्रॉफिट रिपोर्ट करती है, ग्रोथ आता है, मैनेजमेंट क्या कहता है, उसके बेसिस में ये न्यूक्लियर में 30-20% शेयर रखती है, बाकी सब डिफेंस एरोस्पेस में है, जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कंपनी यहाँ से एक टर्न अराउंड साबित हो सकती है। मगर ये मेरे पोर्टफोलियो का बहुत छोटा परसेंटेज है, क्योंकि ये बहुत रिस्की कंपनी है और रिवॉर्ड उतना ज़्यादा है भी नहीं, मगर मैंने ले लिया ऐसा करके। तो इस कंपनी के होल्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आशीष कचोलिया जी भी हैं। और ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी ज़्यादा ही महंगी है, बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है, जिस वजह से कॉस्ट ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता, टाइम पास है। 5 के मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो में है, जो कभी 1/2 ऐसा में होता था। आशीष कचोलिया जी के पास 30 मेजर स्टॉक से ज़्यादा है, छोटे मोटे तो छोड़ दीजिए। तो ये उनका एक ही बैट है, उतना इससे कोई अगर एक जीरो भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनको, ये जान कर चलिएगा। ये एक कंपनी है जो अब यहाँ से टर्न अराउंड को देख रही है। और एक है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो प्योर कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इन ठेकेदार वाला, मजदूर वाला, जिस वजह से उतने मार्जिन और प्रॉफिट में भी नहीं है, नुकसान प्रॉफिट होते रहता है। और कंपनी भी जिस वजह से मुझको मज़ेदार नहीं लगती, मगर कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, सस्ती है और यहाँ से इसमें भी ग्रोथ आ सकता है। मगर मैंने इस कंपनी को नहीं लिया क्योंकि मुझको उतना समझ में नहीं आता, मगर मुकुल अग्रवाल जी ने इस कंपनी को लिया है, वो भी दिसंबर में, देख सकते हैं 1.5% ऑफ द कंपनी। और फिर है इंजीनियर्स इंडिया, जो कि भी उसी टाइप का शेयर है, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग का, मगर ये पहले कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जिन वजह से इनका मार्जिन कम था। अब ये लोग आ गए हैं इंजीनियरिंग में, जो इनका मेन ब्रेड एंड बटर है, इनको बहुत देर बाद समझ में आया। और वहाँ से इनका मैनेजमेंट 60%, 87% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है, 2% का डिविडेंड यील्ड है, 15 का पी है, तो एक्सट्रीमली चीप है, जो अच्छी बात है। और यहाँ से अब इनके ऊपर 15,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, इनका रेवेन्यू 4,000 करोड़ का है, तो लगभग 3 टाइम्स ऑर्डर बुक ही है। और न्यूक्लियर का अभी तक उतना खास ऑर्डर बुक इनको मिला नहीं है, जो मिलता जाएगा इंक्रीमेंटल, तो ये और भी यहाँ से बढ़ सकती है, और भी बड़ी हो सकती है। और अगर ये ग्रोथ जो आया है कंटिन्यू रहता है, तो ये यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त बढ़िया कंपनी हो जाएगी। और ये भी मैं थोड़ा बहुत रखता हूँ, इसका 350 करोड़ का जो आप दिसंबर क्वार्टर का अर्निंग देख रहे हैं, फंटास्टिक, 58% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है। कभी कभार वन टाइम ग्रोथ होता है, मगर ओवरऑल ट्रेजेक्टरी अप ट्रेंड में हूँ, ये हम जानना चाहेंगे। और जब तक वैसा होगा तब तक स्टॉक अच्छा करेगा। यहाँ पे से इसका जो रेंज का था ब्रेक डाउन हो गया था, रिजल्ट आया, कंपनी 13 से 15% गैप अप खुली थी, अभी भी प्राइस को मेंटेन करके चल रही है। और कंपनी का गाइडेंस है कि वो 20% तक का ग्रोथ करें, और अगर उतना कह रहे हैं तो उससे ज़्यादा करेंगे। और 15 के पी में अगर 20% का ग्रोथ करता है तो नुकसान तो नहीं हो सकता। हालांकि ये इतने साल से फंसे हुए थे तो एक डाउट आता है, मगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट देकर थोड़ा सा मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं किया है। अगर जीरो हुआ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही किया है, उतना भी भरोसेदार ये दोनों कंपनीज हैं नहीं, मगर इन दोनों में मैंने इन्वेस्ट किया है। और इन दोनों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया है। दोनों दिसंबर क्वार्टर के बाद से अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और आगे भी देते रहें, जब तक देते रहेंगे मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे। जिस दिन देना बंद किसी खराब कारण से, उस दिन कंपनी बाहर।